अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार फिर ले आई हूँ आपके लिए मनहूस ऐसा रिव्यू जो ना सिर्फ इस किस्त की गहराई खोलेगा बल्कि इन राजों पर भी रोशनी डालेगा जो आज तक किसी ने नहीं पकड़े। आज की किस्त का आगाज़ ही एक ऐसी फ़ज़ा से होता है जो नाज़िर को फ़ौरी तौर पर यह एहसास दिलाती है कि कहानी अब एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुँच चुकी है। किरदारों के चेहरों पर तनाव, लफ्ज़ों में तलखी और घरों की दीवारों में छिपा हुआ खौफ, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दिल को पकड़ लेता है। ड्रामे का आगाज़ इस अंदाज में होता है कि नाजरीन फ़ौरन समझ जाते हैं कि अब हर ताल्लुक़ की बुनियाद हिलने वाली है और सच्चाइयों के भारी बोझ बहुत से चेहरों का असल रूप दिखाने वाले हैं। मुराद और सलमान का टकराव इस किस्त का सबसे मजबूत आगाज़ था। मुराद के अंदर का गुस्सा, इज़रा से वाबस्ता बेचैनी और उसके लिए खड़ी होने की हिम्मत बहुत नुमायाँ थी। वो चाहता है कि सबके सामने इज़रा के साथ होने वाली ज़ियादती का पर्दाफाश हो जाए, लेकिन घर की फ़ज़ा ऐसी है कि हर शख्स अपनी अपनी कहानी में उलझा हुआ है। सलमान को जैसे ही इज़रा पर जुल्म की बात मालूम होती है, उसके अंदर एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। हैरत, दुख और गुस्से की मली जली कैफियत ने सलमान के किरदार को एक नई गहराई दी। उसकी आंखों में वो बेबसी झलक रही थी जो हर इस इंसान में होती है जो हकीकत देर से जान पाता है। इस किस्त में शर्मिला पूरे अरूज पर रही। उसका किरदार उस कहानी का असल जहर है। वो हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, दूसरों के सामने अपनी मजलूमियत की तस्वीरें बनाती है और पीछे साजिशों का ऐसा जाल बिछाती है जिसमें इज़रा जैसे मासूम लोग फंस जाते हैं। शर्मिला के जुमले, उसकी झूठी आंखों से बहता हुआ दुख और उसके लहजे में छिपी नफरत ने पूरे सीन को एक अजीब सी सच्चाई दी। वो मंजर जिसमें वो इज़रा के सामने अपने माजी का दर्द बयान करती है, अपने शोहर आसिफ और उसकी कज़न की बातें खोलती है, वाकई बहुत ताकतवर था। उसने बताया कि उसके दिल में औरतों के लिए कितना जहर है और किस तरह उसका दिल जलता है जब कोई दूसरी औरत किसी मर्द की तवज्जो हासिल कर लेती है। इज़रा पर उसका गुस्सा दरअसल उसके अंदर के कड़वे माजी की गवाही है। उधर सलमान और उसकी बहन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने घर की असल फ़ज़ा को मज़ीद बेनकाब किया। सच और झूठ के बीच की जंग ने ये बात वाज़ेह कर दी कि घर में सिर्फ गलत फहमियाँ नहीं बल्कि एक सोचा समझा खेल खेला जा रहा है। शर्मिला की अपनी वालदा के सामने झूठ पर झूठ बोलने की सलाहियत ने नाजरीन को हैरत में डाल दिया। उसने जुल्म, तलाक, बच्चों की जदाई और अपनी बेगुनाही की ऐसी तस्वीर बनाई कि उसकी माँ भी एक लम्हे के लिए सच और झूठ में फ़र्क न कर सकी। लेकिन जब हकीकत खुलने लगती है तो घर में एक नया तूफ़ान उठ खड़ा होता है। इस सारे हंगामे में इज़रा सबसे ज़्यादा बेबस दिखाई दी। हर तरफ से इल्ज़ाम, शक, नफ़रत और उसके खिलाफ फेंकी गई साजिशें, इसकी खामोशी, इसका डरा हुआ चेहरा और अल्लाह से मांगी गई मदद के लम्हात दिल को चीर कर रख देते हैं। नाजरीन के लिए ये लम्हात जज्बाती तौर पर बहुत भारी थे। एक औरत जो किसी का भी दिल नहीं दिखाती, वो खुद दूसरों के हाथों किस तरह टुकड़े टुकड़े हो रही है, ये देखकर दिल भर आता है। किस्त के आखिरी हिस्से में शर्मिला की वो धमकी कि वो इज़रा को सिर्फ एक हफ्ते में इस घर से बाहर निकाल देगी, कहानी को एक नई शिद्दत देती है। ये जमला इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है क्योंकि अब इज़रा के लिए हर दिन, हर लम्हा एक इम्तिहान है। दूसरी तरफ मुराद का इज़रा को घर से ले जाने का फैसला कहानी के अगले मरहले का दरवाज़ा खोलता है। आखिरी मनाजिर में जो माहौल दिखाया गया, घर के अंदर बढ़ती नफ़रतें, ताल्लुकात का टूटना, सच्चाई करीब आते आते फिर धंधली हो जाना, ये सब मिलकर किस्त को जज्बाती तौर पर बहुत वज़नी बना देते हैं। हर किरदार अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है और हर जंग का नतीजा अब बहुत करीब है। किस्त का इख्तिताम नाज़िर को तजस्सुस और बेचैनी में छोड़ जाता है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ में ज़िंदगी गुजार रहा है, कौन बेगुनाह है और कौन मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। अगली किस्त उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए और भी गहरी होने वाली है। ये किस्त जज्बात, सस्पेंस, घरेलू सियासत और तल्ख हकीकतों का एक मुकम्मल और भरपूर पैकेज थी जिसने यकीनी तौर पर कहानी को बहुत आगे बढ़ा दिया है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ड्रामा अब इस मकाम पर खड़ा है जहां हर कदम कहानी का रख बदल सकता है और यही वजह है कि अगली किस्त का इंतज़ार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली किस्त के रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।